जय हिंद एवरीवन। हिंदी का एग्जाम, आखिरी एग्जाम। तो जब मैं कहूंगा कि यार ये तुम्हारा आखिरी एग्जाम है क्लास 10th के बोर्ड्स का, तो तुम कहोगे भैया लिखेंगे भी वैसा ही, एकदम जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। मैंने पहले ही दिन कहा था यार कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2 सेक्शन आने वाले हैं, एक तो राइटिंग सेक्शन और 2 किताब, और उसमें भी कितने चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर आ रहे हैं काव्य और गद्य के, और 3 चैप्टर आ रहा है कृतिका का। तो चिंता करने वाली तो बात थी ही नहीं, तुम्हारी तैयारी एकदम शानदार होगी। कितनी शानदार तैयारी यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आखिरी पेपर है, कैसा देने जा रहे हो वो मुझे जरूर बताना। लेकिन हिंदी है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर बहुत काटते हैं टीचर इसमें। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ वीडियोज है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप अभी भी राइटिंग सेक्शन को लेकर परेशान हैं, तो ये 4 वीडियो है बेटा। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, जो कि हिंदी एक एक में पूछे जा रहे हैं, जिसको मैंने कवर किया है। 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है। अगर अभी भी कोई डाउट है फॉर्मेट को लेकर, तो मेक श्योर यार वीडियो को देख लेना। या फिर अगर इसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो एक सामने वीडियो आ रही है जो कि कंप्लीट इन चारों वीडियो को एक ही में करके 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है, तो उसको देख लेना। ठीक, चलिए अपने असल टॉपिक पर आते हैं यार। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, कि आपको एग्जाम में कैसे मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन तो हो रखी है, लेकिन अब एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हमारा टाइम मैनेज हो सके, हम स्पीड मेंटेन कर सके। गलती क्या करने वाले हो सबसे बड़ी, जानते हो क्या? आप हिंदी में सोचते हो कि सुंदर लिखें, बिल्कुल सुंदर लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं शुरू में बहुत चुन चुन के एकदम, भाई साहब मन तो करे कि ग्लिटर ग्लिटर पेन मिल जाए तो वो भी सजा दे उससे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सुंदर लिखना है, स्वच्छ लिखना है, लेकिन स्पीड मेंटेन करना है। आप ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत बढ़िया लिख रहे हो और आखिरी में जो जाते जाते चाप दिए, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। हिंदी एक ऐसा एग्जाम होता है, शुरुआत में हमें बड़ा मजा आता है लिखने में कि हम एकदम सुंदर स्वच्छ लिखेंगे, आखिरी में जाके सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसका सबसे पहला आपको ध्यान देना है। अब उससे पहले मैं बता दूं आपको, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, तो मैं एकदम फाइनली बता दे रहा हूं कि यही सेक्शन ही तुम्हें अटेम्प्ट करना है, दैट इज राइटिंग सेक्शन। क्लियर? कारण उसका क्या है, हम एकदम फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाने वाले हैं, हमारे पास अपठित गद्यांश नहीं आने वाला है। ये अच्छी बात है, हमें कोई टेंशन नहीं लेना, हमें कुछ चीजें खोजनी नहीं है। हमें राइटिंग सेक्शन में अगर फॉर्मेट पता है, अगर राइटिंग सेक्शन में मुझे ये पता है कि कौन से पत्र की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, संदेश की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है, अगर मुझे बस इतना पता है, मुझे टॉपिक देते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। क्योंकि यहां पे कुछ अंदर है ना, है ना, बिल्कुल होगा यार, मुझे पक्का पता है। हर एक बच्चे के अंदर होगा जो इसका यूज करेगा। उस बच्चे को केवल रास्ता बता दो, वो पूरा का पूरा सब जगह चला जाएगा। तो वही आपको काम मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक, तो ये तुम एकदम अच्छे से कहानियां पढ़ चुके हो, अच्छे से कविता को एकदम स्टोरी उसकी समझ चुके हो, एक एक वर्ड की मीनिंग समझ चुके हो। आई होप आखिरी दिन है, अभी भी अगर तुम्हें पोएम में प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर यार उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ लेना। कहीं भी वीडियोस देखकर समरी बहुत अच्छे से समझना। कहानी तो तुम पढ़ लेते हो बुक की, काव्य पद्य खंड तुम बहुत बढ़िया कर लेते हो, गद्य वाला, लेकिन काव्य में तुम फंसते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मीनिंग नहीं पता होती है। छोटे से चीज में बड़ी चीज लिखी रहती है, उसको ध्यान रखना। और खंड का के सभी चैप्टर के 7 चैप्टर है यार, 7 के 7 चैप्टर के पोएट के नाम जरूर याद रख लेना। ठीक है, जो भी उसको राइटर है उसका नाम जरूर याद रखना। जो भी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया तो बढ़िया से लिख देना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे टाइम मैनेज करना है। आपको भी पता है यार कि 120 मिनट का पेपर होने वाला है, और हम ट्राई करेंगे यार 100 मिनट में हम सारी चीजों को करें। आखिरी के 20 मिनट में हम थोड़ी सजावट वाली काम, जो भी चीजें होती हैं, अगर हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम 110 ले लेंगे, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में वही सजावट वाली काम, काटा पीटी, एक सिंगल कट होना चाहिए बॉक्स के अंदर, जो चीजें बॉक्स के अंदर, विज्ञापन को अगर हम और सजाना चाहते हैं प्रॉपर दिखने के लिए, वो कर सकते हैं। कुछ चीजें अगर हमें गद्य खंड में, वो खंड क में अगर हमें अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट चीजें, तो अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह की चीजें हम आखिरी के 20 मिनट में कर रहे होंगे। ये 100 मिनट का टाइम कैसे मैनेज करेंगे अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिए यार। आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हिंदी एक ही बात कर रहा हूं, अनुच्छेद आ रहा है, पत्र आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, संदेश आ रहा है। कुछ बच्चे कहते भैया अनुच्छेद 6 नंबर का आ रहा है, वो बी में आ रहा है। क्लियर? बी में जो है वो हिंदी ए में ये 20 नंबर का है, जबकि हिंदी बी में ये कितने नंबर का है? 26 नंबर का। उसमें सूचना शायद एक्स्ट्रा है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा, उसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं हिंदी ए की बात कर लेता हूं। अनुच्छेद 5 नंबर का एक आ रहा है, पत्र 5 नंबर का एक आ रहा है, विज्ञापन 2.5 नंबर का 2 आ रहा है, संदेश 2.5 नंबर का 2 आ रहा है। टोटल आपको 6 चीजें लिखनी है।
तो अब इस चीज को हम क्लियरली समझ लेते हैं यार कि अगर हमारे पास केवल 6 क्वेश्चन है तो हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो मैं यही कह रहा था कि 50 मिनट तुम्हें राइटिंग सेक्शन के लिए देने हैं और 50 मिनट आपके बुक के लिए देने हैं, ठीक। 20 मिनट आखिरी का बचेगा, उसमें हम चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। अनुच्छेद थोड़ा बड़ा लिखना है, ये 150 वर्ड का लिखना है, तो मैं ये समझूंगा शुरुआत के जो 3 मिनट होंगे उसको आप यूज कर लीजिएगा चीजों को अपने दिमाग में रखने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट हमको इसमें डालने हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो शुरुआत के 15 मिनट मिल रहे होंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, चूज कर लेना है कि भाई ऑप्शंस में से कौन सी चीजें मुझे करनी है। वो 3 चीजें अनुच्छेद की दी होंगी तो उनमें से कौन सा करना है, इनमें से दो में से कौन सा वाला चूज करना है, तो चूज करके ऑप्शन रखे रहिएगा, ठीक। सेम काम आपको पत्र में भी करना है। 3 मिनट आपको ध्यान देना है कि भाई कौन कौन से पॉइंट में विषय वस्तु में लिख रहा होगा, उसको आप रफ शीट पर एक बार चेक कर लीजिएगा और 10 मिनट में आराम से आप कर रहे होंगे। तो 13 मिनट में ये 13 मिनट में ये ध्यान रखिएगा, घड़ी आपके सामने लगी होगी उसका ध्यान रखिएगा। विज्ञापन 2.5 नंबर का आएगा, 2 आएगा। अब 1 मिनट में विज्ञापन अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा कि मुझे विज्ञापन किस प्रकार से बनाना है। 5 मिनट उसको बनाने में आप लगाएंगे, 2 क्वेश्चन मतलब आप मिला के 12 मिनट। सिमिलरली संदेश के लिए भी वही काम आप कर रहे होंगे। 1 मिनट आप सोचने में कि भाई मुझे संदेश में क्या चीजें लिखनी है, 5 मिनट उसे लिखने में लग रहा होगा और आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, तो 6 दूना 12 मिनट में आप कर रहे होंगे। तो दैट इज द राइटिंग सेक्शन जिसको आप 50 मिनट में फिनिश कर रहे होंगे। यहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं आपके पाठ्य पुस्तक वाले में। इसमें कुछ भी चीजें समझाने के लिए बिल्कुल नहीं है, सीधा बात कर लेते हैं। आज क्षितिज के 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपको 5-5 मिनट जो कि मैक्स में दे रहा हूं आपको, वो आप 4-4 लाइन के आंसर्स लिख रहे होंगे, 5-5 मिनट के अंदर ही लिख के खाली हो जाओगे। काव्य खंड आपने पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, इसके लिए भी 5-5 मिनट ही देना है एक क्वेश्चन के लिए। कृतिका के जो सवाल होंगे थोड़े बड़े होंगे, 3-3 नंबर के 2 सवाल आ रहे होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा कहता हूं कि 7.5 मिनट तुम ले रहे होगे और 2 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, टोटल यहां पे 50 मिनट टाइम मैनेज हो चुका है। अगर तुम इतनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ोगे एग्जाम में, टाइम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे तुम गलतियां क्या क्या करने वाले हो, क्या ध्यान में रखना है, ये समझ लो जल्दी जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। फिर उसके बाद तुम्हें चीजों को रिवाइज भी करना है। ध्यान देना योग्य ये बातें हैं कि आंसर जो होना चाहिए आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपने समरी पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखते जा रहे हो। जो सवाल आपसे पूछा जाए सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बातें मत करिएगा, एकदम ओरिएंटेड लिखिएगा। 1 लाइन कम लिखेंगे, एग्जामिनर अगर आपको ओरिएंटेड आंसर पाता है ना, उसे लाइन से मतलब नहीं। तो कुछ बच्चे लाइन भरने के चक्कर में परेशान होते हैं। आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 40 से 50 वर्ड में अगर क्वेश्चन को कहा गया है तो 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है, ठीक। राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट का विशेष ध्यान, फिर से कह रहा हूं, वीडियो देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। राइटिंग सेक्शन में विषय वस्तु को आपको सरल और संक्षिप्त में ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें आप एकदम ध्यान से रखिएगा कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। अच्छे वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं, ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ये आपको गद्य और पद्य खंड में ध्यान रखना है। और आखिरी आपकी बात ये कर रहा हूं कि आपको राइटिंग सेक्शन में मुख्य बिंदु जो भी आपको जिस टॉपिक पर चीजें लिखनी है उसको आप रफ शीट में देख लीजिएगा। रफ शीट या तो आप लास्ट में बना लीजिएगा या फिर हर पेज के साइड में आप बना सकते हैं। स्टोरी एंड पोएम आप प्रॉपर पढ़ चुके होंगे, स्टोरी आप समझ लेना, पोएम की मीनिंग ध्यान रखना, वो आपके ध्यान रखना है। स्पीड शुरू में ही बता दिया कि आपको स्पीड का मेंटेन रखना है। शुरुआत में हम स्पीड थोड़ा धीरे रखते हैं, बाद में तेज करने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। सर जब भी ये लोग कुछ भी लिखेंगे गद्यांश पद्यांश तो अंडरलाइन करते बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने कही कि अच्छे वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और जो भी है उसको कॉमा के अंदर डाल दे। बिल्कुल। मैं अपने हिंदी में 90 में से 81 मार्क्स पाया था, यस से सॉरी उस समय क्या चलता बोर्ड था, हम लोग का मेरा क्लास 10 का कोई एग्जाम था, उस समय शायद ये नहीं होता, उसमें टर्म 1 टर्म 2 करके होता था कि यस से 1 यस से 2, यस से 1 यस से 2 में टॉपर हुआ करता था। अरे बहुत बढ़िया, बता दीजिएगा। बिल्कुल सौरभ सर हमारे हैं जो आपको रैंकर्स जी पे बस 10th पास कर रहे हो, 11th में तुम जा रहे होगे और 11th में तुम वहाँ सौरभ सर को पा रहे होगे। चलो इसके अलावा में अगर आप जूनियर्स को अपने रिकमेंड करना चाहते हैं अनअकैडमी को, तो अनअकैडमी पर आपका एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, दैट इज 30% ऑफ। अगर आप अपने जूनियर्स, क्योंकि आपने मेरे साथ NTSC की तैयारी की है, तो अगर आप उनको रिकमेंड करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल उनको कहिए कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। कोड उनको यूज करना है KGF लाइव, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और अब हम लोग भी आपको पूरी तरीके से गाइडेंस जो है वो अनअकैडमी पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो जैसे आप सफर जो भी शुरू करोगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको गाइड करने वाला कौन है ना। तो अनअकैडमी का जो सर ने कोड बताया है उसको यूज, हाँ KGF लाइव, ठीक है, KGF नहीं है, KJ है, किशन जायसवाल, बस पता नहीं क्या ऐप पर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आइकॉनिक का ऑफर दिख रहा है आपको, प्लस का ऑफर दिख रहा है। ये जो 12 मंथ का है बहुत सस्ता हो चुका है, 12,000 का। तो इसको जिसको भी लेना है एज सुन एज पॉसिबल आप ले लीजिएगा, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिएगा। चाणक्य बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को हिंदी के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।